जय श्री राम। नव वर्ष और नवरात्रि की मेरे सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले तथा मेरे यूट्यूब परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। नया साल यानी आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी नए साल की बधाई कैसे दे रही है। लेकिन नए साल की बधाई इसलिए दे रही हूँ कि हम सभी हिंदू हैं और जितने भी ज्योतिषीय पंचांग के हमारे कार्य होते हैं वो पंचांग बदलने जा रहा है तथा नवरात्रि आने वाली है, चैत्र नवरात्रि। मैं हमेशा से नवरात्रियों को बहुत महत्व देती हूँ क्योंकि जैसे ये ऋतु परिवर्तन का काल है वैसे ही ये साधना का भी विशेष काल है। लेकिन पिछले पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी जो नवरात्रि आ रही हैं वो देखा जाए तो कोरोना काल के महासंकट में ही आ रही है। कोरोना का संकट चारों तरफ बहुत रूप से बढ़ चुका है, बहुत व्यापक तरीके से बढ़ गया है। हमको, आपको, सबको सुरक्षित होने की आवश्यकता हो गई है। सब चाहते हैं कि सब सुरक्षित हो जाएं, सेफ हो जाएं, कुछ भगवान की कृपा हो, कुछ मेडिसिन आए या कुछ भी ऐसा हो कि सबके जीवन में जो कोरोना महाकाल उत्पन्न हुआ ये थोड़ा सा थम जाए, शांत हो जाए। लेकिन याद रखिए कि भगवान ने रामायण में खुद कहा है, जन डरपो मुन शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरभेशा। तुम लोग डरिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए नरभेश में जरूर आऊँगा। और हमारे बीच में आज डॉक्टर्स हैं, कोरिया और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, ये सब क्या है, नरवेश में है और हम लोगों को इस बीमारी से बाहर निकालने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इनका सपोर्ट करना है। भगवान पूर्ण विदम रूप में आ भी जाएंगे लेकिन सपोर्ट तो आप लोगों को करना होगा ना, जैसे वानर सेना ने सपोर्ट किया था। इसी तरह से दूसरी बात अगर मैं कहूँ, इस बार जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है ये मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और मंगल हमारे यहाँ शक्ति का दायित्व कहा जाता है, शक्ति घोतक कहा जाता है कि अगर शक्ति की कहीं उपासना होती है तो मंगल को ही हम देखते हैं कि शक्ति, राम भक्त हनुमान शक्ति के एक बहुत अच्छे स्रोत माने गए। माता भवानी खुद एक शक्ति की बहुत अच्छी स्रोत मानी गई और वो मंगलवार के दिन ही बैठ रहे हैं। इस बार 13 अप्रैल से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं वो मंगलवार के दिन है तथा रामनवमी भी इस बार मंगलवार के दिन ही आ रही है ना, कितनी अच्छी बात। तो ये इतना अच्छा संयोग बन रहा है आपके और मेरे जीवन में, जो हमारे जीवन में सब कुछ मंगल मंगल कर ही देगा। लेकिन विश्वास आपको रखना होगा, ना कि मुझे। विश्वास एक ऐसी चीज है कि जिसके उत्पन्न होते ही आप परमात्मा के कनेक्ट हो जाते हो और सारी प्रकृति आपका सहयोग करने लगती है। दूसरी बात, इस बार नवरात्रि जब आ रहे हैं ना तो दो बहुत अच्छे संयोग बन रहा है। अगर ज्योतिषीय पंचांग उठाया जाता है तो एक तो पहले मंगलवार पड़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, सर्वा सिद्धि और अमृत सिद्धि, दो योग पड़ रहे हैं। दोनों ही योग बहुत अच्छे होते हैं। अगर कभी ज्योतिषियों के मुंह से आपने सुना हो, कभी ज्योतिषी चर्चा में बैठे आप हो तो अरे अमृत सिद्धि योग है, सर्वा सिद्धि योग है, आप कोई भी कर्म कर सकते हैं। अब पहले समझते हैं सर्वा सिद्धि होता क्या है। तो सर्व सिद्धि मतलब कि सारे काम जिसमें सिद्ध होना स्वीकार हो जाते हैं। तो इस बार के चैत्र नवरात्रि से आप कोई भी भूमि पूजन करना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, नए मकान में गृह प्रवेश करना चाहते हैं, वो पहले दिन से प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा योग आ रहा है। अमृत सिद्धि योग यानी माँ लक्ष्मी की कृपा का योग है, तो माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे साथ रहेंगी तो ये योग और ही पावरफुल हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार जो संवत बदल रहा है, हिंदू संवत बदल रहा है, तो हमारा नववर्ष बदल रहा है, जो पंचांग की गणना बदल रही है, तो नववर्ष जो बदल रहा है वो आ रहा है 2078। 2078 जो नववर्ष आ रहा है ये राक्षस नववर्ष, नाम बहुत ही इसका बहुत भयानक है, राक्षस नववर्ष। तथा इस नववर्ष में जो ग्रह है वो है केतु और इसके देवता हैं अश्विनी कुमार। तो है ना मिरेकल की बात कि अश्विनी कुमार इस वर्ष के क्या हैं, देवता हैं। तो आप सभी जो और हम सब जो महामारी से गुजर रहे हैं, जो कोरोना काल से गुजर रहे हैं, तो अश्विनी कुमार यानी आप समझ सकते हैं कौन है वो, धन्वंतरी के बच्चे हैं।
यानी वैधराज। तो ज़रूर इस बार महामारी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं वो पूर्ण रूप से ख़त्म है। देखिए 2021 शुरू हुआ तो हमारे पास क्या आई, वैक्सीन आ चुकी थी। अब रोज़ नए साइंस क्या कर रही है, रोज़ खोज कर रही है, नई वैक्सीन को और लाना चाह रही है, तो और नई खोज की जा रही है। तो बहुत अच्छी वैक्सीन्स आ सकती हैं, बहुत अच्छे से टीकाकरण हो सकता है, लेकिन सहयोग आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो इस वर्ष है उसका जो ग्रह है वो केतु है। केतु हमेशा चाहता है कि क्या चाहता है कि हम गुरु के समान प्रगति करें। और नववर्ष प्रारंभ होने से जस्ट पहले 6-7 तारीख को ही गुरु अपना घर बदल के मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव सिंबल होगा जो हमारी पॉजिटिविटी को इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा ना, तभी ये सब कुछ होगा। अब बात करते हैं कि इस नवरात्रि में क्या विशेष है ना। सबसे बड़ी बात है कि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो शत्रुओं का नाश करने की विशेष नवरात्रि है। 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। इस बार घट स्थापना सुबह 6:30 से 6:20 6:21 से टाइम है और 10:15 तक सुबह का सबसे अच्छा मुहूर्त है, आप घट स्थापना करें। दूसरी ये नवरात्रि रामनवमी के लिए कराती है, तो आप जितना हो सके रामायण का पाठ करें, राम का भजन करें, राम का जाप करें। जिससे क्या होगा आपके जीवन में, क्योंकि ये नवरात्रि कहती ही है कि जब राम ने रावण पर विजय पाने के लिए देवी की उपासना करी, जब देवी को मनाया, तब ये चैत्र नवरात्रा प्रारंभ हुआ। अब ये हमारे बीच में प्रारंभ हो गया, नया साल लेकर आ गया, तो आप भी राम जी को रिझाने का प्रयास करें। अब इसमें ज्योतिषीय उपाय अगर देखा जाए तो इस बार मंगलवार से प्रारंभ हो रही है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी शत्रु है, किसी भी तरह का कोई शत्रु है, या आपको बहुत हानि पहुंचाने वाला है, या आप बहुत बड़ी किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं उससे गुजर रहे हैं अगर आप, तो बहुत अच्छा है इस नवरात्रि आप एक बहुत आराम से बहुत अच्छा सा उपाय कर सकते हैं। पीली सरसों लें और वह पीली सरसों के कुछ दाने कटोरी में रखें। राम रक्षा स्रोत का 11 बार पाठ करें और उस कटोरी में अपनी उंगली को ऐसे घुमाते रहें उन सरसों के दानों के चारों तरफ, मतलब उनके लिपटते ऐसे आगे तरफ घुमाते रहें। किस तरह से? क्लॉकवाइज। जैसे ही वो 11 बार पाठ हो जाए तो वैसे ही संकल्प करें कि हे भगवान राम, हे माँ आदिशक्ति, जिस प्रकार से आप शत्रुओं का नाश करने में सामर्थ्यवान है, वैसे ही आपकी शक्ति का तेज और कुछ उसका प्रताप इस सरसों में भी आ चुका है। आप मेरे साथ रहें और मेरे कार्यों को सिद्धि प्रदान करें। अगर आप कोर्ट केस में जा रहे हैं, आपके कोई मुकदमा लगा हुआ, तो जिस दिन कोर्ट में जाना है उस दिन वो सरसों के कुछ दाने जेब में डाल लें और कोर्ट चले जाएं। और वहाँ देखिए आपके पक्ष में आपके निर्णय आने लगे, आपके शत्रु आपसे भयभीत होकर नीचे आए। अगर कोई बहुत भयानक बीमारी से गुजर रहा है तो उसका कुछ सरसों के दाने उसके सोते वक्त उसके सिरहाने रख दिए जाएं और फिर कुछ दिनों बाद उन दानों को बहते हुए पानी में डाल दिया जाए। आप देखना आपके जीवन से शत्रु और बीमारियां दोनों खत्म होने लगेंगी। अगर आपको अपनी घर की सुरक्षा का भय रहता है कि रोज़ चोरी होती रहती है, रोज़ टूटता है, तो सरसों के 2-3 दाने कभी घर की दहलीज पर रख दिए और यही संकल्प, यही भावना रखते हुए कि ये मेरे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। जब ये भाव आने लगेगा आपके अंदर तो आप पर कृपा होने लगेगी। दूसरी बात, इस नवरात्रे आप रामायण का पाठ उठाएं। 9 दिन रामायण का पाठ। जब आप राम जी का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, तो आपके अंदर बल आएगा। कोविड वैसे ही है, आप घर से बाहर ना निकलें। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ क्योंकि आप मेरा परिवार हैं। अपनों की सुरक्षा करना और अपनी सुरक्षा करना हमारा ही फर्ज होता है। तो आप सुरक्षित रहें तो आपके अपने आप सुरक्षित रहेंगे। कार्य है बाहर, लेकिन सुरक्षा हमें करनी ही पड़ेगी। नवरात्रि में इस बार जितने भी आप अगर व्रत करना चाहते हैं, फास्टिंग करना चाहते हैं, तो हो सके तो खट्टे फल पर ही व्रत करें। कोई मीठा नहीं, कोई आग पे चढ़ा हुआ नहीं, खट्टे फल। संतरा है, अंगूर है, मौसमी है, बहुत अच्छा बाज़ार में आ चुका है। क्योंकि जितना खट्टा फल आप खाएंगे, 2 चीज़ से इसकी सब बात रहेगी।
अगर हम थोड़ी-सी डाइट पर बात कर लें अब तो। एक तो आपको कोविड नहीं होगा, विटामिन सी आपके अंदर भरपूर रहेगा और आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है ना? माता रानी की कृपा रहेगी, शक्ति का संचार रहेगा, आप साल भर के लिए फिर से एक बार अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। अमृत वेला उठें, नारायण का ध्यान करें, माँ का ध्यान करें और बैठें जाप करने के लिए। आपके जीवन में इस बार की नवरात्रि देखने एक मंगलमय कार्य लेकर आई, क्योंकि राक्षस भले ही संवत शुरू हुआ है, लेकिन ये संवत में अश्विनी कुमारों ने प्रवेश किया है। अश्विनी कुमार हमारे जीवन में आरोग्य अवश्य लेकर आएंगे और आरोग्य के साथ साथ जो मंगल आ रहा है, वो मंगल हमारे जीवन में विजय लेकर आएगा। इसी सब शुभ भावना के साथ अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मैं राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे इसी तरह से प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।